हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी चैनल। कैसे आप लोग? ठीक होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। एक क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का किए हुए थे, जिसमें दूसरा क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का ही कुछ आगे बढ़ाते हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के विषय में हम लोग देखते हैं। कुछ फॉर्मूला आगे क्लास में डिस्कस कर चुके थे और जो भी बचा हुआ है आज हम लोग देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जैसे फॉर्मूला है, गेन क्या दिया गया? गेन। गेन यानी क्या होता है? प्रॉफिट। गेन यानी क्या होता है? प्रॉफिट। हम लोग पहले भी देख चुके थे, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। फिर हम लोग देख रहे हैं लॉस। लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। यहां तक तो हम लोग उस दिन डिस्कस कर चुके थे। यहां तक तो हम लोग उस दिन डिस्कस कर चुके थे। आज थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अगर कहीं भी सवाल में फाइंड करने में आ जाए गेन परसेंट, क्या आ जाए? गेन परसेंट। तो गेन परसेंट इक्वल टू हम लोग जो फॉर्मूला देखेंगे वो क्या देखेंगे? गेन मल्टीप्लाई ऑफ बाय सीपी और होल परसेंट लगाएंगे तो गेन परसेंट के बराबर आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहेगा, चाहे वो गेन निकाल रहे हो चाहे वो लॉस निकाल रहे हो। तो लॉस प्रतिशत इक्वल टू क्या देख रहे हैं? लॉस गुना 100 बाय सीपी, ठीक है, और ब्रैकेट लगा के होल परसेंटेज। फिर हम लोग आगे देख रहे थे, एक ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कुछ जैसे देख रहे हैं, टू फाइंड हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सेलिंग प्राइस। हमें ज्ञात करना है सेलिंग प्राइस जब क्या दिया है? सीपी एंड गेन प्रतिशत या लॉस प्रतिशत आर गिवन दिया गया हो। तो पहला नंबर हम लोग देखेंगे, एसपी बराबर जो होता है, क्या होता है? एसपी बराबर जो हम लोग देखेंगे, एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन प्रतिशत बाय 100 और मल्टीप्लाई सीपी से कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। किस अवस्था में आएगा? जब हमें एसपी निकालना हो और सीपी और क्या दिया रहे? गेन प्रतिशत या लॉस प्रतिशत दिया रहे, तब हम लोग सेलिंग प्राइस बराबर क्या देखेंगे? 100 प्लस गेन प्रतिशत बाय 100 और गुना कॉस्ट प्राइस से कर देंगे, क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगी। फिर देखेंगे अगर लॉस दिया रहे तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे, गेन हो रहा है तो प्लस करेंगे, बाय 100 और गुना सीपी कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमें एसपी निकल जाएगा। सेम फॉर्मूला यहाँ है कि टू फाइंड सीपी यदि हमें सीपी फाइंड करना हो, यदि हमें सीपी फाइंड करना हो व्हेन एसपी एंड गेन परसेंट दिया जाए या फिर गेन की जगह लॉस परसेंट दिया जाए, तो हमें सीपी निकालने का फॉर्मूला याद रखेंगे, 100 बार 100 अगर गेन हो रहा है तो गेन प्रतिशत गुना सेलिंग प्राइस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 100 बटा 100 प्लस गेन प्रतिशत गुना सेलिंग प्राइस करेंगे। सेम उसी तरह से अगर लॉस हो रहा है, यहाँ पर लिखे थे गेन प्रतिशत या फिर लॉस प्रतिशत, हमने क्या लिखा? अगर गेन हो रहा था तो नीचे गेन प्लस करेंगे, लेकिन अगर लॉस हो रहा है सवाल पे, क्या हो रहा है? प्रतिशत लॉस हो रहा है, प्रतिशत लॉस। एक बात ध्यान रखिए बच्चों,
कि अगर प्रतिशत लॉस हो रहा हो तो 100 बटा 100 माइनस लॉस प्रतिशत गुना क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं इसी फॉर्मूला को देखते हुए। चलिए तो देखते हैं कुछ, तुरंत देख रहे थे कुछ एग्जांपल को। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, ऑन सेलिंग प्राइस ए फैन, ऑन सेलिंग प्राइस ए फैन फॉर 810 रुपीज, सुनील गेन 8%। कहता है ऑन सेलिंग ए फैन, यदि एक पंखा को 810 रुपया में बेची जाती है तो सुनील को 8% का प्रॉफिट होता है। कितना का प्रॉफिट होता है? प्रतिशत 8% का प्रॉफिट होता है। और हाउ मच डिड ही परचेज इट, तो बताइए कि उस फैन को कितना रुपया में खरीदा गया था। सवाल क्या कह रहा है? साफ सुथरा लिखा गया है कि एक पंखा को 800 रुपया में बेची जाती है तो सुनील को 8% का गेन होता है। तो फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट, तो बताइए इसे कितना रुपया में खरीदा था। चलिए अभी तुरंत हम लोग देख रहे थे, यदि किसी भी सामान का सेलिंग प्राइस दिया है और गेन प्रतिशत दिया है और हमें क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए? कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं। तो लिखेंगे इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, दिया गया है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू, कितना दिया गया है? तो साफ लिखा गया है 810 रुपीज, और फिर दिया गया गेन प्रतिशत, गेन प्रतिशत इक्वल टू 8%। तो बोल रहा है सीपी बराबर वाट, सीपी बराबर वाट। तो लोग देख रहे थे कि सीपी इक्वल टू जो लेकर चल रहे थे, तो सीपी बराबर, अभी तुरंत देख रहे थे कि सीपी बराबर क्या था कि अगर गेन हो रहा है 100 प्लस गेन, सेलिंग प्राइस गुना 100 बाय, यहाँ क्या था कि अगर गेन हो रहा है तो 100 प्लस गेन प्रतिशत, क्या था? सेलिंग प्राइस गुना 100 बाय 110 रुपीस गुना 100 करेंगे बाय 100 प्लस गेन दिया गया हमको 8%। इसको हल करेंगे, इधर लिखते साइड में थोड़ा सा हल करेंगे, कितना हो गया? यानी 810 गुना 100 बार इसको करेंगे, ये हो गया 108। कटाएंगे 9 से, 9 1 जा 9, बचा 1, 1 पर 8 यानी 89 2 जा, यहाँ 9 से कटाएंगे 9 9 जा, फिर कटाएंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 30, फिर इसको कटाएंगे, ये हो जाएंगे 25, यानी ये आ गया 30 मल्टीप्लाई 25 यानी 50। ये रहा आंसर, ये क्या रहा? आंसर रहा। यानी हम लोग क्या किए, अगर सेलिंग प्राइस दिया गया था, गेन प्रतिशत दिया गया था और हमें क्या निकालना था? कॉस्ट प्राइस निकालना था। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या लिखे? सेलिंग प्राइस गुना 100 बटा 100 प्लस गेन प्रतिशत। बैठा दिए सेलिंग प्राइस का वैल्यू 810 रुपया गुना 100 बटा 100 प्लस 8, यानी इसको यहाँ लिखिए 810 गुना 100 बाय 108। इसको कटाई वाली 9 से, 9 से 12 बार में 100,
108 होता है। इसके बाद फिर 9 से कटाए 810 को, तो वो 90 बार में होता है। फिर हमने इसको 3 से कटाए, 3 4 जा 12, फिर 3 से कटाए 30, 33 जा 90। इसके बाद फिर हमने 4 से 100 को कटाया, कितना आया 25 आया। अब 25 गुना इतना कितना है 750 रुपये, यानी उस सामान को इसने कितना में खरीदा था 750 रुपये में। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे हम इस सवाल पे आते हैं। कहते हैं बाय सेलिंग ए टी शर्ट, क्या दिया गया आगे सवाल देख रहे हैं। बाय सेलिंग ए टी शर्ट, एक टी शर्ट को कितना रुपये बेचा जा रहा है, तो कह रहा है 432 रुपये में बेचने पर एक शॉपकीपर को 4% का लॉस होता है। पहले यहां तक देखते हैं, एक दुकानदार किसी टी शर्ट को 432 रुपये में बेचता है तो उसे क्या हो रहा है 4% का लॉस हो रहा है। तो पहले देखते हैं वो टी शर्ट खरीदा कितना था। पहले ये हम लोग देखेंगे कि टी शर्ट खरीदा कितना था। चलिए देखते हैं कि गिवन दिया गया है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू 432 रुपीस एंड लॉस प्रतिशत इक्वल टू दिया गया 4%। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस बराबर हम लोग अभी तुरंत फिर देख रहे थे सेलिंग प्राइस गुना 100 बार, अगर लॉस हो रहा है तभी तुरंत फॉर्मूला डिस्कस किए हुए थे कि 100 में लॉस को घटा दो, लॉस प्रतिशत को। तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 432 रुपीस गुना 100, और ये हो गया तुम्हारा 100 माइनस लॉस 4 हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। ठीक है, इतना दिया गया है। चलिए इस सवाल को मिटाते हैं। अब इस सवाल को क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। चलिए ये कितना है 432 मल्टीप्लाई 100 बार 100 में 4 जाएंगे तो बचेगा 96, यानी 96। अब देखते हैं किससे कटेगा। अगर 2 से कटाते हैं इसको तो 50 बार में, ये 2 से कटेगा 4 2 जा 8 1 8, फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, ये 2 से कटाएंगे तो ये होगा 24। अब ये तो नहीं कटेंगे, और इससे इसको कटाते हैं, 4 से कटाते हैं 6 बार में, 4 से कटाएंगे 4 1 जा 4, फिर अब 3 को ऊपर लाएंगे तो नहीं खाएगा तो एक जीरो लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ 8 होगा। फिर 6 से कटाएंगे, 6 से कटाएंगे देखिए तो 6 1 जा 6 बचा 4 4 पर 8 यानी 48, और ये 8 बार में कट गया पूरा, यानी टोटल आंसर है इसका 18 गुना 25, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको इसके साथ करेंगे 25 10 35 यानी कितना हुआ 450 रुपये। लेकिन ये सवाल अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। अब क्या है सवाल में, कह रहा था 4% लॉस था तो हम कितना में खरीद रहे थे 450 रुपये में। अब यहाँ सवाल हो रहा है फॉर हाउ मच शुड ही सेल, तब उसे कितना में बेचा जाए, तब उसे कितना में बेचा जाए ताकि उसे 6% का क्या हो गेन हो, ताकि वो 6% का गेन हो। तो अब आगे फिर से लिखेंगे 9, इसी का आगे लिखेंगे 9। देखिए तो अब कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया 450 रुपये। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 450 रुपया आया, और हमें गेन कमाना कितना है 6%। गेन कमाना कितना है 6% का,
गेन कमाना है 6% का, तो फिर से क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। अब सेलिंग प्राइस बराबर अभी तुरंत फॉर्मूला देखे थे, डिस्कस किए थे कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस, और अगर कॉस्ट प्राइस और यदि गेन हो रहा है तो क्या देखे थे कि 100 प्लस गेन प्रतिशत बाय क्या था 100 था, तो कॉस्ट प्राइस आया 450 रुपीस इनटू ये हो गया 100 प्लस गेन, गेन कितना है 6% गेन कमाना है बाय 100, यानी ये कुल मिला क्या गया 450 इनटू 106 बटा 100, यानी इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 450 इंटू आया 106 बटा 100 आया, इसको कटाएंगे 1 0 से खत्म, 5 से कटाएंगे 5 2 जा 10, 5 से कटाएंगे 9 1 में, 2 से कटाएंगे ये होगा 5 और ये हो गया 3, यानी हो गया 9 गुना 53, यानी कुल मिला के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 या 27, 27 3 7 हाथ में रख 2, फिर 9 से 5 बार से करेंगे तो 9 5 जो हो जाता है 45 और 2 हाथ का था तो 47 आ गया, यानी कितना रुपीस आया, इतना आया, दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या रहा, क्लियरली आंसर रहा। हमने क्या देख रहे थे सवाल पे, फिर से एक बार देखेंगे। सवाल कर रहा था कि यदि कोई टी शर्ट को 432 रुपया में बेचा जाता है तो किसी दुकानदार को कितना का, तो 4% का लॉस हो रहा था, तो हमने पहले लॉस को देखते हुए क्या निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। जब कॉस्ट प्राइस पता चल गया कि इसका, देखिए थे हल करते करते आए थे कॉस्ट प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना आया था 450 रुपीस आया था। जब कॉस्ट प्राइस आ गया पुनः वो बोल रहा था उसी टी शर्ट को कितना रुपया में बेचा जाना चाहिए ताकि उससे कितना हो जाए 6% का गेन हो जाए। तो हमने फिर से उसको क्या देखे नौ, फिर देखिए सीपी दिया, पता चला 450 रुपये है, तो सीपी को यहाँ लिखे, गेन कमाना था 6% गेन को लिखे। अब यहाँ सेलिंग प्राइस बराबर फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इनटू, बताए थे अगर गेन हो रहा हो 100 प्लस गेन बटा 100 करेंगे, तो इस तरह से फॉर्मूला को लगाए और टोटल आंसर ये आपका, तो ये रहा। अब देखते हैं आगे। थैंक यू।